जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। हमारे जो पिछला ACL का वीडियो था उसको जो हमने प्रीमियर किया था परसों, उसको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। बहुत सारे लोगों की हमारे क्वेरीज आ रही है कि हमारे ACL से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और हमारा WhatsApp ACL हेल्प प्रोग्राम है, उससे आप अपनी मदद भी ले सकते हैं। आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं दोस्तों, वो है कंधे के बार बार उतरने के बारे में। इसके बारे में भी मैंने करीब 2 साल पहले एक वीडियो बनाया था, लेकिन अब जो सिचुएशन है वो काफ़ी चेंज हो गई है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है। तो कंधे के बार बार उतरने की जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाने का डिसीजन लिया है। ये वीडियो इस प्रकार का होगा दोस्तों कि इसको देखने के बाद आपको कंधे की जो बार बार उतरने की प्रॉब्लम है उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, और आपको फिर कोई वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है, क्यों होती है, इसका कैसे टेस्ट किया जाता है और कैसे इसका इलाज किया जा सकता है। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है इस इन्फॉर्मेशन के लिए। ये थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है। तो मेरे पास कंधे का एक मॉडल है जिसे आप देख सकते हैं। कंधे में एक हड्डी होती है जिसे स्कैपुला कहते हैं, ऊपर की और एक हड्डी होती है जिसे क्लेविकल कहते हैं, और ये हमारी ह्यूमरस की हड्डी होती है। अब ह्यूमरस की हड्डी एक बॉल की तरह एक्ट करती है और स्कैपुला एक कटोरी की तरह एक्ट करती है, यानी कि कटोरी के अंदर एक बॉल है जो घूमती रहती है। इसी की मदद से हम शोल्डर के सारे आगे पीछे के सारे मूवमेंट्स कर पाते हैं। दोस्तों, शोल्डर एक बहुत ही मोबाइल जॉइंट होता है। मोबाइल जॉइंट होने का फ़ायदा ये है कि हम एक्सट्रीम मूवमेंट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट कंधे को जिस पोजीशन में चाहें उसमें ले जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या किया है नेचर ने कि जो कटोरी है उसको बहुत ही शैलो बनाया हुआ है, और जो बॉल है वो बहुत बड़ी बनाई हुई है। यानी कि आप कह सकते हैं कि कटोरी प्लेट की तरह है, ना कि वो बहुत ज़्यादा गहरी ना होके प्लेट की तरह है और जिसमें बॉल घूमती है। इसलिए शोल्डर जॉइंट एक बहुत ही मोबाइल जॉइंट है, लेकिन बहुत ही अनस्टेबल जॉइंट भी है। अनस्टेबल जॉइंट का मतलब ये है कि इसके डिसलोकेशन के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। उसकी वजह ये होती है कि शोल्डर जॉइंट को डिसलोकेशन से बचाने के लिए जो मांस होता है लेब्रम, वो बहुत ही पतला होता है और उसके टूटने के चांसेस भी बहुत हाई होते हैं। इसी वजह से देखा जाता है कि जब एक बार लेब्रम या शोल्डर का जो ये आगे वाला मांस आपको दिख रहा है, ये अगर टूट जाता है तो कंधा बार बार उतरने लग जाता है। ज़्यादातर इसकी शुरुआत किसी छोटी चोट लगने से या किसी के झटके से हाथ उठा देने से या फिर कोई कबड्डी या फुटबॉल जैसा गेम खेलते वक्त होती है। उस वक्त पेशेंट के कंधे को बहुत तगड़ा झटका लगता है और कंधा उतर जाता है। वो आसपास के किसी डॉक्टर के पास जाते हैं जो इसको सेट कर देते हैं और एक्सरे कराते हैं और बोलते हैं कि आपका कंधा ठीक हो गया है। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद जब आप दोबारा से कुछ मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, जैसे कल को कि आप कुछ ऊपर से सामान उतारना चाहते हैं या किसी को हल्का सा झटका मारना चाहते हैं, तो आपका कंधा दोबारा उतर जाता है। इसमें अगर आपकी उम्र कम है और उस वक्त पहली बार कंधा उतरा है तो दोबारा उतरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि अगर कम एज में पहली बार कंधा उतरता है तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा तेज़ चोट लगती है, तभी कंधा उतर सकता है। इसलिए अगर आपका 18 से लेकर 22 साल की उम्र में फर्स्ट टाइम कंधा उतर गया है तो इस बात के करीब 80 से 90% चांसेस बन जाते हैं कि दोबारा भी आपका कंधा उतर सकता है। बार बार कंधा उतरने की परेशानी लेके जब आप अपने शोल्डर के डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको MRI कराने की सलाह देते हैं। MRI जो होती है दोस्तों, वो 3 टेस्ला MRI, जैसे मैंने अपने सभी वीडियोज़ में कहा, शोल्डर के लिए 3 टेस्ला MRI ही करानी चाहिए, क्योंकि उसमें कंधे की सभी बातें डिटेल में आ जाती हैं। जब आप कंधे की MRI कराते हैं तो उसकी रिपोर्ट में लिखा आता है कि पेशेंट का जो बैंकार्ट लीजन है और हिल सैक फ्रैक्चर है। ध्यान से देखिए दोस्तों, 2 शब्द लिखे हुए होते हैं उसमें। पहला होता है बैंकार्ट लीजन और दूसरा हिल सैक फ्रैक्चर। मैं आपको बताता हूँ कि बैंकार्ट और हिल सैक क्या क्या होते हैं। यहाँ से जो मांस उतर जाता है, इस पोर्शन को हम बैंकार्ट कहते हैं, यानी मांस आपका उतर गया है। और जब मांस उतरने की वजह से हड्डी पे एक फ्रैक्चर क्रिएट होता है तो इसे हिल सैक कहते हैं। तो अगर आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि बैंकार्ट लीजन है और हिल सैक लीजन है, तो इस बात का ये सबूत होता है कि आपका जो कंधा है उसकी नस फटी हुई है और उसमें ऑपरेशन की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। अब जब आपको ऑपरेशन की सलाह दे दी जाती है तो काफ़ी सारे लोग इसमें ऑपरेशन के नाम से बहुत घबराते हैं और वो कहते हैं कि सर हमें दवाइयों से या फिजियोथेरेपी से या इंजेक्शन से या PRP टेक्निक से ठीक होना है। तो दोस्तों, अगर बार बार कंधा उतरने की प्रॉब्लम हो गई है तो मैं आपको इस बात के बारे में विश्वास दिला सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम मेरे 15 ईयर्स के एक्सपीरियंस में कभी भी फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज या इंजेक्शन से सही नहीं हो सकती, क्योंकि जो मांस फट चुका है उसे हमें दोबारा रिपेयर करना ही पड़ेगा, तभी वो मांस आपके दोबारा से बॉल को बाहर निकलने को रोक पाएगा।
अब अगला प्रश्न ये आता है कि ये ऑपरेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो दूरबीन से कंधे के रिपेयरिंग का ऑपरेशन किया जाता है, जिसे आर्थ्रोस्कोपी कहते हैं। आर्थ्रोस्कोपी टेक्निक से हम स्पेशली एंकर्स जिसे कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंकर्स यूज़ करते हैं जो ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाते हैं। उनकी सहायता से हम मांस को दोबारा रिपेयर कर देते हैं। इसमें किसी प्रकार की चीरा फाड़ी नहीं होती। 2 से 3 टाँके आते हैं और 2 से 3 महीने में ही पेशेंट अपने सारे काम रेगुलरली करने लगता है और उसका जो कंधा है वो बार बार उतरना बंद हो जाता है। कभी कभी हमारे पास हाई डिमांड एथलीट्स आते हैं, जैसे कि कुश्ती प्लेयर आते हैं या फिर स्विमर्स आते हैं या कबड्डी प्लेयर्स आते हैं दोस्तों, और उनका जो कंधा है वो 5 या 7 बार की बजाय 50 बार या 100 बार उतरा हुआ होता है। ऐसी कंडीशन में ऐसे पेशेंट्स को आप दूरबीन से रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो मांस है वो बहुत ज़्यादा फटा होता है और कभी कभी उसमें से हड्डी भी निकल जाती है, जिसे बोन लॉस कहते हैं। अगर बोन लॉस 10% से कम है तभी दूरबीन का ऑपरेशन सक्सेस होता है। लेकिन मैंने देखा है कि जो पहलवान हैं, कुश्ती प्लेयर हैं, कबड्डी प्लेयर हैं, इनका जो मांस है वो करीब पूरा फटा हुआ होता है और जो बोन लॉस है वो भी 20 से 40% तक होता है। ऐसी कंडीशन में हमारे पास एक ऑप्शन ये रहता है कि हम जो बोन है उसको यहाँ से निकाल के और उसको ग्राफ्ट की तरह यूज़ करते हैं। ये जो ऑपरेशन होता है बोन ग्राफ्ट का, इसे लेटारजेट सर्जरी कहा जाता है। लेटारजेट सर्जरी दूरबीन से नहीं होती, बल्कि इसके लिए एक छोटा चीरा लगाना पड़ता है। लेटारजेट सर्जरी के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। ऑपरेशन के 4 से 5 महीने बाद आप सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। 6 से 7 महीने बाद आप रनिंग, जंपिंग, स्पोर्ट्स, जिमिंग सब स्टार्ट कर सकते हैं, कितना भी वेट उठा सकते हैं और साल भर बाद आप कुश्ती, कबड्डी कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो भी आपका कंधा किसी भी हालत में डिसलोकेट नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों में भी किसी को कंधे की प्रॉब्लम है, बार बार कंधा उतर जाता है, तो आप समय वेस्ट ना करें। आप हमें हमारे नीचे दिखे गए नंबरों पर संपर्क करके ऑपरेशन कराने आ सकते हैं। काफ़ी सारे लोग इस ऑपरेशन के लिए जो राय है वो बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में या दिल्ली, बॉम्बे जैसे बड़े शहरों में ले लेते हैं। वहाँ पर ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा होता है। जबकि हमारे यहाँ पे जयपुर में ऑपरेशन का जो चार्जेज़ है वो दिल्ली की कंपैरिजन में 50% तक पड़ेगा, यानी आपको करीब आधे ही रेट में पूरा ऑपरेशन हो जाता है। जहाँ तक सवाल है, हरियाणा, यूपी, बंगाल, काफ़ी दूर दूर से लोग हमारे पास इस सर्जरी को कराने आते हैं और हमारे रिजल्ट इसमें लगभग 100% हैं। एक बार ऑपरेशन कराने के बाद आपको बार बार दोबारा दिखाने आने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। सारा ट्रीटमेंट ऑनलाइन आप ले सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा हमारे से संपर्क में रह सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कंधे की कोई समस्या है तो हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी बार बार कंधा उतरने के बारे में। अगर आपको इसके संबंधित कोई प्रश्न पूछना है तो आप हमसे संपर्क जरूर कर सकते हैं। अगर आप सर्जरी का प्लान कर रहे हैं तो ये सही समय है, आप यहाँ पर आकर सर्जरी करवा सकते हैं। सर्जरी के बाद आपको यहाँ पर 2 दिन के लिए रुकना पड़ता है। 2 दिन बाद आप घर जा सकते हैं। हम हाथ में पहनने का एक पट्टा दे देते हैं जो कि आपको 6 वीक्स तक लगाना होता है। 6 वीक के बाद कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो आपको स्टार्ट करनी होती है और 2 से 3 या 4 महीनों में आप अपने सारे काम आराम से कर सकते हैं। आप किसी पे निर्भर नहीं होते। जो पट्टा होता है उससे आप हाथ निकाल के छोटे मोटे काम को 5-7 दिन में ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको कंधे के बार बार उतरने की बीमारी के बारे में सभी जानकारियाँ मिल गई होंगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप आराम से पूछ सकते हैं। ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। इसके बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। लगभग 2 से 3 दिन में हम कंधे की या घुटने की कोई ना कोई बीमारी के बारे में पूरी जानकारी के साथ दोबारा आएंगे। थैंक यू वेरी मच।